दिनांक 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को गया के गांधी मैदान मंडप में युवा राजद जिला कार्यकारिणी के एक दिवसीय बैठक का आयोजन युवा राजद के जिला प्रधान सचिव पवन कुमार वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बूथ कमेटी की एवं संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान करने के संबंध में था। बाबू बुकैया एक मिनट दीजिए ना, बुके दीजिए ना, चलो देख लीजिए। बैठ जाइए ताकि बैठक को आगे बढ़ाया। जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस मौके पे? आज हमारा एक दिवसीय धरना बैठक रखा गया है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति के विरोध में। और ये हम लोग का पहला चरण कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग दूसरे चरण में हैं, जो 23 फरवरी को 28 फरवरी को हम लोग के बापू सभागार में समाप्ति का आयोजन होगा। ये जो शिक्षा नीति है ये किसके खिलाफ है? केंद्र के खिलाफ? केंद्र के खिलाफ है। तो राज्य में शिक्षा नीति सही है? सही है। कैसे, जरा बताएंगे समराइज? आप केंद्र के शिक्षा नीति में जहां बोला गया है कि जहां 100 से कम बच्चे होंगे वो वहां का स्कूल बंद कर दिया गया है। तो अब आप बताइए कि जहां जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल अगर 10 किलोमीटर होगा तो वहां बच्चे जा पाएंगे? तो ये केंद्र सरकार गरीबी के जो समाप्त कर देना चाहती है, गरीब बच्चे शिक्षित हो ही नहीं ताकि अपने हक की लड़ाई लड़ सके। इसलिए केंद्र सरकार की बहुत बड़ी साजिश है कि गरीब बच्चों को पढ़ने ही मत दो, गरीबी ही खत्म कर दो। वो तो सिर्फ अंडानी अंबानी के जाके गोद में बैठ चुके हैं। तो अब ये अभी जो केंद्र की जो शिक्षा नीति है और बिहार की नीति पे भी सवाल उठती है। जिस तरह से टीचर बहाली हो, इसमें भी कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि वो मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट का बहाली नहीं हुआ। अच्छा, केंद्र का काम ही है आपको सिर्फ आरोप लगाना। आप ये बताइए, जब केंद्र की सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी निजी के साथ, तो उसने बहाली क्यों नहीं किया? डिजर्विंग ही कैंडिडेट क्यों नहीं उन्होंने दिया? उनका सिर्फ काम है मंदिर मस्जिद यही आपस में भाईचारा को बर्बाद करना, लड़ाना। और जो मंदिर उद्घाटन में जा रहे हैं, हमारे नेताजी को आएगा नहीं होता तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? खुश हैं यानी आप? कोई मंदिर के खिलाफ कोई थोड़ी है। यहाँ कोई मंदिर के खिलाफ नहीं है। यहाँ कहना है कि आप सिर्फ शिक्षा रोजगार ये दीजिए। अगर अच्छा मान लीजिए आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आप मंदिर कैसे जाएंगे? प्रसाद चढ़ाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए पॉकेट में। हाँ, ये युवा राष्ट्रीय जनता दल का मैंने अभी तुरंत कहा कि ये जो रोड मैप है केंद्र सरकार की जनहित के विरुद्ध है, जो एक ऐतिहासिक कदम है युवा राष्ट्रीय जनता दल का। और इसमें अहम भूमिका आप पत्रकार बंधुओं का होता है कि इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। बिहार जो है मांग रहा है, आज माननीय ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी आया है स्टेटमेंट कि विशेष पैकेज दिया जाए बिहार को, विशेष राज्य का और विशेष पैकेज। और इसी बिहार में आप भी हैं और लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ हैं आप। ये कहीं ना कहीं जो विशेष राज्य की जो दर्जा की बात, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? नहीं, ये अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ बहुत विनम्रता के साथ आपके चैनल के माध्यम से कि महामहिम का जब इस तरह की संवेदना, प्रथम नागरिक देश का, और उनका संवेदना बिहार के प्रति है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि संवेदनहीन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का इस बिहार के प्रति कोई संवेदना नहीं है। हम लोग चाहते हैं। और अभी आपने जिला प्रभारी महोदय से आप लोगों ने सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। कल ही जो है ये कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें खेल को अलग विभाग का दर्जा दिया गया। और अभी जो है कितनी नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के सौजन्य से सर्टिफिकेट लाओ खेल का और नौकरी पाओ, जिसमें एसआई, एसडीएम और तरह तरह की नियुक्तियां दी गई। आज की जो स्थिति है और पूरे देश के युवा ने जिस उम्मीद के साथ केंद्र की सरकार भाई नरेंद्र मोदी जी का जो लाया, आज युवा जो है देश का छाती पीट रहा है और रो रहा है। ये देश का पहला राज्य है बिहार जो युवा उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने युवाओं का दर्द को समझा
और 2020 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने पूरे देश को ये बताया कि अगर यदि मेरी बिहार में सरकार आएगी, मैं 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। तेजस्वी यादव जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी तो इन्होंने हमेशा रोजगार, स्वास्थ्य और यही सारी बातें उन्होंने किया। इनके तरह जो पूरे देश को गुमराह करके ये पहला ऐसा देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश को आस्था से चलाना चाहते हैं, जबकि देश जब भी चलेगी वो नीति से देश चलती है, ना कि आस्था से चलती है। आस्था से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च चलता है, ये आस्था से देश चलाना चाह रहे हैं। लोग वोट युवाओं ने इसलिए नहीं दिया था। अरे मंदिर मस्जिद का जिम्मा तो पंडित, साधु संघ, मौलाना, मौलवी का काम है ना। आप वोट इसलिए लिए थे कि आप मंदिर में पूजा का व्यवस्था कराएंगे, तो साधु कहाँ जाएगा, संघ कहाँ जाएगा? आज अगर एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मस्जिद के मौलवी के जगह पे ये जिम्मा ले ले, ये उनकी काम है ना।